दिशा इंडिया में आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 आम्ल क्षार और लवण का ये सेकंड वीडियो है जो पीएच मान से स्टार्ट करना है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीएच मान सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए पीएच मान को व्यक्त किया। सोरेनसन के अनुसार हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रता के ऋणात्मक गुणांक को पीएच मान कहते हैं। पीएच बराबर लॉग कोष्ठक में H प्लस आयन। पीएच मान 10 की घात पर लगाई गई वह ऋणात्मक राशि है जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रदर्शित करता है। H प्लस बराबर 10⁻⁻⁻ OH यानी हाइड्रोक्साइड। आइए अब आगे देखते हैं वीडियो में। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है जो किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाती है। यह स्केल यह बताती है कि कोई विलयन कितना अम्लीय तथा क्षारीय है। यह आपका पीएच स्केल है जो 0 से लेकर 14 तक होता है, बीच का उदासीन होता है और 0 से लेकर 7 के बीच तक अम्लीय होता है और 7 से लेकर जो इधर 14 तक के होते हैं वो क्षारीय होते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना पीएच मान उतना ही कम होगा। पीएच मान बराबर 7 तो विलयन उदासीन होगा। पीएच मान से कम 7 तो विलयन अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। हमारे शरीर का पीएच सामान्यतः 7.35 से 7.45 के बीच होता है। यदि सीमा बहुत अधिक घटती है या बढ़ती है तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं जिससे शरीर में बीमारियां हो सकती हैं। अब आता है दांतों की सुरक्षा। भोजन करने के बाद मुंह में बनने वाला अम्ल दांतों के एनामल को क्षति पहुंचा सकते हैं। जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का क्षरण शुरू होता है। टूथपेस्ट का क्षारीय स्वभाव इन अम्लों को न्यूट्रल करता है या उदासीन कर देता है। कीट दस्त का उपचार। मधुमक्खी के डंक में अम्ल फार्मिक अम्ल होता है जिससे जलन होती है। इसका उपचार क्षार जैसे बेकिंग सोडा से किया जाता है। वहीं तथ्या के डंक में क्षार होता है जिसका उपचार सिरका जैसे अम्ल से किया जाता है। तथ्या मतलब जो वो नलों पे या देखे होंगे आप पीली पीली सी उड़ती हैं वही तथ्या होती हैं। मृदा का पीएच मान और कृषि, ये कृषि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है पीएच मान। फसलों की वृद्धि के लिए उचित पीएच मान आवश्यक होता है। मृदा अधिक अम्लीय हो तो उसमें
चूना मिलाया जाता है, क्षारीय मृदा में जिप्सम डाला जाता है। इसलिए कृषि को अपने खेत की मृदा की जांच करनी चाहिए ताकि खेत में कौन सी खाद कितना पड़ेगा। जल स्रोत की गुणवत्ता में पीएच मान का महत्व। जब नदियों और झीलों का पीएच मान 6.5 से कम हो जाता है तो जलीय जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है या हो सकता है। प्रदूषण के कारण जल का पीएच बदल सकता है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है। जलीय जीवों पर भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है पीएच मान का। औद्योगिक में पीएच मान का महत्व। साबुन, डिटर्जेंट, ब्लीच, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उद्योग आदि में पीएच को नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर गलत पीएच के कारण उत्पादन की गुणवत्ता या सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान हमारे उदर यानी पेट में स्थित HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। अधिक मात्रा में HCl उत्पादन होता है तो उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल यानी एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ता है। यह HCl से अभिक्रिया करके उदासीन या न्यूट्रल कर देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसके उपचार के लिए। पौधों में पीएच का महत्व। कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्राव होता है। जैसे नटल का एक कासीय पौधा है जिसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो जंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द देते हैं क्योंकि इनके बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है जिससे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए ढाक के पत्ते रगड़कर या उपयोग किया जाता है। मेथनोइक अम्ल जैसे बिच्छी के डंक में भी होता है मेथनोइक अम्ल, तो इसी तरह व्यवहार करते हैं ये नेटल का जो है पौधा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है धावन सोडा, पेपर में जरूर 100% आएगा। धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। अब इसकी बनाने की विधि देख लेते हैं यानी निर्माण की विधि। प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया द्वारा सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। ये आपका रहा रासायनिक सूत्र। अब ये मत बोलिए कि ये 2 कहाँ से आ गया, इसको संतुलित करने के लिए है। तो ये रहा रासायनिक सूत्र। उसके बाद आते हैं इधर रासायनिक गुण या गुणधर्म। 1, यह जल से आसानी से घुलने वाला क्षारीय पदार्थ है। दूसरा, यह जल को मुलायम या कठोरता दूर करता है। यह अम्लों से क्रिया करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है यानी उत्पन्न करता है।
उपयोग। पहला, कपड़े धोने के लिए साबुन और डिटर्जेंट में। दूसरा, कांच, कागज और रसायन उद्योग में। तीसरा, धातुओं और तेल युक्त वस्तु की सफाई में। चौथा, जल की कठोरता दूर करने में। अब आइए आगे बेकिंग सोडा कैसे बनता है जानते हैं। बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट तथा रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। क्या है? NaHCO3 है। बनाने की विधि। यह सोडियम हाइड्रॉक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। रासायनिक गुण पहला देखते हैं। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलय पदार्थ है, यानी अल्प थोड़ा सा ही उसमें घुलेंगे। दूसरा, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। तीसरा, इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट अर्थात जिसे धामन सोडा कहते हैं उसमें टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। इसको गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है और इससे क्या होती है? CO2 गैस रिलीज होती है यानी निकलती है। फाइनली इसका रसायन सूत्र देख लेते हैं। NaCHCO3, यहाँ पे हम गर्म कर रहे हैं हीट के द्वारा। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज हो रही है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे होता है बेकिंग सोडा। पहला, खाद्य उद्योग में बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है या उपयोग होता है। आप जैसे भी तरह लिख पाएँ इसको, इसका उपयोग लिखना रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, साफ सफाई या गंध को हटाने के लिए या फर्श की सफाई के लिए भी उपयोग होता है। कीटनाशक और दांत साफ करने वाले पेस्ट में होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब मुख का जो होता है pH मान 5.5 से अधिक होता है, अर्थात उसका जो अम्ल बनता है मुख के अंदर वो अधिक मात्रा में बनने लगता है, तो दांतों को नुकसान पहुंचाता है। और जो हमारा पेस्ट होता है इससे करने से वो इसमें क्षार होता है और जब क्रिया करता है तो उदासीन कर देता है। विरंजक चूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट ये है। 2-3 है जो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो देखते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। पेपर में ये भी दे देगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि तथा उपयोग पता है। 4 नंबर का आता है तो तैयार करिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड तथा शुद्ध CaCO Cl2 है। बनाने की विधि। यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है Ca कोष्ठक में OH2 प्लस क्लोरीन के साथ क्रिया हो रहा है। यहाँ विरंजक चूर्ण बना CaCl2 CaCO2 प्लस H2O। इतना बात क्लियर है आप लोगों को? आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है? कमेंट में आप जरूर अपनी राय साझा करें। आइए गुण पे देखते हैं। पहला, यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। इतना बात क्लियर। दूसरा, इससे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन की गैस निकलती है। इसे यानी घोल देंगे आप जल के अंदर, फिर गर्म करेंगे तभी क्लोरीन की क्या होगी? गंध या गैस आएगी, निकलेगी। इसका जली विलयन दूधिया होता है। कहने का तात्पर्य इसका जो जली विलयन होगा वो वाइट होगा, दूध के जैसा होगा। ये रहा CaCl2 प्लस H2O।
और यहाँ पे इसको गर्म करेंगे। ये रहा आपका ताप का चिन्ह। गर्म करने पर CaO कोष्ठक में OH2 प्लस Cl2 क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। उपयोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, शायद बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे। चीनी सफ़ेद करने में, पेयजल को जीवाणु रहित करने में, यानी जो जल होते हैं इकट्ठा जमा हो जाती हैं तो उसको, उसके जो कीटाणु होते हैं उसको कीटाणु रहित या कीटाणु को मारने के लिए भी ये उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरोफॉर्म बनाने में, रंग उड़ाने में, किसी वस्तु का कलर भी ज़्यादा मतलब अधिक डार्क है तो उसको फीका करने में भी उपयोग होता है। और ये रहा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे POP भी कहते हैं। जब जिप्सम को 120 या 130 डिग्री पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कितना डिग्री पर गर्म करने पर? जिप्सम को 120 डिग्री से 130 डिग्री तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। इसका उपयोग आप लोग जानते ही होंगे। ये रहा इसका रासायनिक सूत्र। अभी आप लोग देख कर कहेंगे इतना बड़ा सूत्र है, इसको याद करने का ट्रिक भी है। तो आप देखते हैं 2 कोष्ठक में CaOCl2 यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O, क्या है? इंटू 2H2O। इसको जो है ये ताप है, इसको मत ध्यान दीजिए, बस इतना ध्यान दीजिए। 130 डिग्री तापमान पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट कोष्ठक में 2 इंटू H2O प्लस 3H2O में टूटता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब इसका गुण देख लेते हैं, या बहुत लोग रासायनिक सूत्र भी लिखते हैं, रासायनिक गुण या प्रकृति भी लिखते हैं। तो पहला देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो तेज गर्म करने पर निर्जल CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। ये रहा उसका रासायनिक सूत्र, आप देख रहे हैं CaSO4 2 इंटू H2O। इसको ताप देकर गर्म कर रहे हैं, फिर ये टूट जाए इधर। इसका उपयोग है चिकित्सा में पट्टी करने के लिए, या प्लास्टर, हाथ वगैरह टूटा होता है तो उस पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए, शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, या घरों के डिजाइन में होता है, जो फॉल सीलिंग वगैरह आप देखे होंगे मूवी वगैरह में, और मूर्ति एवं खिलौने बनाने में ही उपयोग होता है। और भी उपयोग होता है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा। और ये मैं जो बताया हूँ कि बिरंजे चूर्ण, धावड़ सोडा और खाने वाला सोडा और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें से किन्हीं एक पर ज़रूर आएगा, और 4 नंबर का आप तैयार रखिएगा। कमेंट में ज़रूर अपनी राय साझा करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।